आज कहानी एक ऐसे विधायक की जो 12 लाख का कर्ज लेकर चुनाव लड़ा और फिर जीत भी हासिल की। आज कहानी एक ऐसे विधायक की जिसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक हेलमेट खरीद सके। आज एक ऐसे विधायक की कहानी जो झोपड़ी में तो रहता है मगर जनता के दिलों में राज करता है। मेरे बगल में आप जिस लड़के को देख रहे हैं, इनका नाम कमलेश डोडियार है और इनकी उम्र 33 साल है। और इस 33 साल की उम्र में यह व्यक्ति बड़े बड़े नेताओं को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक इस विधायक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कौन है ये लड़का और क्यों हो रही है पूरे सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा, चलिए आपको बताते हैं। 2 दिसंबर से पहले तक कमलेश डोडियार की पहचान एक आम आदमी के लिस्ट में शामिल थी, लेकिन 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने पर यह पहचान बदलकर अब माननीय विधायक श्री कमलेश्वर डोडियार होने की ओर अग्रसर है। कमलेश्वर डोडियार ना तो सूबे में सत्तारूढ़ रहने वाली भारतीय जनता पार्टी और ना ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से कोई ताल्लुक रखते हैं। इस नव निर्वाचित विधायक की पार्टी है बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी। राजस्थान में जन्मी नई नवेली भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार कमलेश्वर ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना सीट से कांग्रेस के विधायक हर्ष विजय गहलोत को 4618 वोटों से हराकर अपनी पार्टी की झोली में जीत डाल दी, जबकि बीएपी ने मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर दिल जीतकर वोट हासिल किया जा सकता है। लोकतंत्र के मैदान में अमीरी और गरीबी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका ताजा उदाहरण रतलाम जिले के सैलाना सीट से बीजेपी और कांग्रेस को धूल चटाकर चुनाव जीते कमलेश्वर डोडियार को देखकर मिलता है। भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो चुनाव लड़ पाए। कमलेश्वर डोडियार की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने करीब 12 लाख का कर्ज लेकर ये चुनाव लड़ा। डोडियार का बचपन गरीबी में गुजरा, उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मजदूरी और डिलीवरी बॉय का काम किया। उनका परिवार एक झोपड़ी में रहता है। उनका मकान अभी भी कच्चा मकान है। वो आज भी एक मिट्टी के घर में रहते हैं। बारिश होने पर उनकी मुश्किलें काफी बढ़ जाती है क्योंकि बारिश होने पर छत से पानी टपकता है। ऐसे में रात गुजारना उन लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है। यहां तक कि चुनाव जीतने के बाद उनको भोपाल जाना था, जहां उनको अधिकारियों से जरूरी दस्तावेज वेरीफाई करवाने थे। इसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपने साले की मोटरसाइकिल पर एमएलए लिखवाकर भोपाल की सफर पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। उनसे जब पुलिस के अधिकारियों ने पूछा कि आपका हेलमेट कहाँ है और आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो उन्होंने कहा कि सच कहें तो मेरे पास अभी हेलमेट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बहुत जल्द खरीद लूंगा। कमलेश्वर के आर्थिक हालात इतने कमजोर हैं कि उनके बैंक में मात्र 2000 रुपए हैं। कमलेश्वर के पास चल अचल संपत्ति से ब्यूरो पर नजर डाला जाए तो 10 लाख के आसपास इनकी ये संपत्ति है। चुनाव जीतने के बाद जब उन्हें भोपाल जाना पड़ा तो वे मोटरसाइकिल से ही रवाना हो गए। नवनिर्वाचित विधायक के पास 4 पहिया वाहन तक नहीं है। जिस इलाके में कमलेश्वर ने जीत हासिल की है वह आदिवासी बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही मतदाता नाराज थे। यही वजह है कि जनता ने कमलेश्वर डोडियार से उम्मीदें जताई और उन्हें जिताया। बता दें कि जब कमलेश्वर डोडियार चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय उनके समर्थकों ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वह मोटरसाइकिल पर विधायक लिखवाएंगे। जैसे ही कमलेश्वर ने चुनाव जीत लिया, सबसे पहले उन्होंने मोटरसाइकिल पर एमएलए लिखवा ही लिया। इसके बाद अपने समर्थकों के साथ भोपाल के लिए रवाना हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और अपने क्षेत्र के विकास के लिए मदद की गुहार भी लगाई। कमलेश्वर कहते हैं कि मैं साल 2008 और 9 में अमेरिकी राष्ट्रपति बने बराक ओबामा की खबरें पढ़कर अचंभित हुआ कि कैसे एक संघर्षशील आदमी अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बन सकता है, वो भी तब जब ओबामा का परिवार केन्या से छोड़कर अमेरिका में बसा। बस ओबामा से ही मुझे प्रेरणा मिली।
क्योंकि रागकुआं गांव से पहले कमलेश्वर के पिता रतलाम जिले के 25 किलोमीटर दूसरे गांव में रहते थे, लेकिन मुफलिसी के चलते परिवार को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। परिवार आज भी झोपड़ी में ही रहता है। पिता के दोनों हाथ खराब हो चुके हैं, जबकि मां दिहाड़ी मजदूर है। इसके बाद कमलेश्वर अन्य संगठनों के संपर्क में आए और धरना प्रदर्शन में शामिल होने लगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में तीसरे दल के इकलौते विधायक बनकर कमलेश्वर डोडियार अब बीजेपी सरकार में शामिल होना चाहते हैं। डोडियार का कहना है कि जिस प्रकार मोदी जी और शिवराज जी गरीबी से उठकर लोगों की मदद करते हुए ऊपर उठे हैं, ठीक उसी तरह उनका भी ये लक्ष्य है। नवगठित भारत आदिवासी पार्टी भी यही चाहती है कि विचारधारा से इस सत्तारूढ़ दल से मिलकर ही आगे बढ़ा जाए। आपको बता दें कि बीएपी को मध्य प्रदेश में 1 सीट जबकि राजस्थान में 3 सीटें मिली थी। फिलहाल आपको कमलेश डोडियार के बारे में जानकर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। साथ ही आपको ये नव निर्वाचित विधायक की कहानी कैसी लगी, ये भी मुझे बताइएगा। मेरा नाम शिखा।